नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, बीकानेर का राठौड़ वंश। चलिए दोस्तों, एक बात बता देता हूँ आपको, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें। चलिए, तो बीकानेर का राठौड़ वंश है, उसकी स्थापना की थी राव बीकाने। राव बीकाने 1465 में इसकी स्थापना की थी। 1465 ईस्वी में स्थापना की थी। चलिए, इसका बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। राव जोधा थे, वो जोधपुर के संस्थापक थे। राव जोधा, ठीक है। इनका ये पुत्र था राव बीका। किन्हीं कारण से इन बाप बेटों के बीच में अनबन हो गई। अनबन के कारण ये उनका ताना सह न सके और इन्होंने जांगल प्रदेश यानी बीकानेर में आकर अपनी नई जो राज्य है उसकी स्थापना कर ली। जांगल प्रदेश, नए राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है। तो यहां से शुरुआत होती है दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश की। चलिए, अब बात कर लेते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, ये किंवदंती मानते हैं कि राव जो बीका थे इनको सब कुछ हासिल हुआ करणी माता की कृपा से। करणी माता की कृपा से। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, जो भाटी थे वहाँ के लोकल, भाटी, खिंची, कायम खानी, इनकी फूट का इन्होंने फायदा उठाया और वहाँ पर इन्होंने अपना राज और वर्चस्व दोनों वहाँ पर बढ़ा लिया। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इन्हीं राव बीका की। इन्होंने क्या किया, जो पुंगल के नरेश थे राव शेखा, राव शेखा थे पुंगल के नरेश, उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया और 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना 1488 में की। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई राव बीका की। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि जो करणी माता का मूल मंदिर था, करणी माता का जो मूल मंदिर करणी माता का, ये बनाया था राव बीका ने। राव बीका ने, जबकि वर्तमान जो सूरत है मंदिर की, वर्तमान मंदिर है वो किसने बनाया था, सूरत सिंह ने। तो आपको सूरत अब जब दिखे तो वो तो सूरत सिंह, और जो मूल मंदिर था वो राव बीका के द्वारा बनाया गया था। चलिए दोस्तों, राव बीका के बाद में जो शासक आते हैं, राव बीका के दो पुत्र थे दोस्तों। राव बीका यहाँ लिख देता हूँ। राव बीका के दो पुत्र थे, राव नरा और राव लोणकरण। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, राव नरा और राव लोणकरण। चलिए, ये बड़ा पुत्र था, ये छोटा पुत्र था, ठीक है। तो राव नरा जो कि 1505 में इनकी, राव नरा बीका के बाद में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1505 में मृत्यु हो गई। 1505 ईस्वी में मृत्यु। उसके बाद में छोटे बेटे का नंबर आया। छोटे बेटे ने 1505 से लेकर 1526 तक ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने ये गद्दी संभाली। ये जो राव लोणकरण थे वो समकालीन थे राणा सांगा के, राणा सांगा के समकालीन थे। और जो बिट्टू सुजा हुए हैं, बिट्टू सुजा ने एक ग्रंथ लिखा था, राव जेत सिंह रो छंद। राव जेत सिंह रो छंद, उसमें क्या क्या कहा दोस्तों, बिट्टू सुजा ने एक ग्रंथ लिखा था राव जेत सिंह रो छंद। उसमें क्या कहा था, इन्होंने इसको कहा था कलयुग का करण। कलयुग का करण। चलिए दोस्तों, ठीक है, दिखाई नहीं दिया लेकिन सुन लिया आपने, ठीक है। चलिए दोस्तों, और जय सोम ने, एक जय सोम हुए थे, पेन दूसरा ले लेता हूं दोस्तों। जय सोम हुए थे, उन्होंने क्या, कौन सी ग्रंथ लिखा था, करम चंद्र वंशोत कीर्त। ये बहुत ही टिपिकल पुस्तक है दोस्तों, याद रख लें। करमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम, ये
जेम्स सोम के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने दानशीलता की तुलना करण से कर दी थी। इनकी दानशीलता की तुलना किससे कर दी थी, करण से कर दी थी। तो ये जयसोम द्वारा और बीटू सुजाता दो लिखे गए ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके अलावा जो राव लूणकरण है, उन्होंने क्या किया था, लूणकरणसर झील का निर्माण कराया गया था। लूणकरणसर झील का निर्माण, चलिए, और इनके जो शासनकाल था उसमें एक युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में। 1526 में उस युद्ध का नाम है डोसी का युद्ध। डोसी का युद्ध ये किस किस के बीच में हुआ था, एक तो ये खुद थे और जो नारनौल के नवाब थे अबी मीरा, तो ये हार गए, लड़ते हुए मारे गए। इनके बीच में 1526 में डोसी का युद्ध हुआ था। तो ये अबी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए ये खुद मृत्यु हो गए। तो यहाँ पर राव लूणकरण की हिस्ट्री एंड होती है दोस्तों। उसके बाद में उत्तराधिकारी इनका जो आता है वो है राव जेत सिंह। राव जेत सिंह ने 1526 से लेकर 1541 ईस्वी तक शासन किया था बीकानेर के ऊपर। और अब इसको अपन बात कर लेते हैं 1534 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके आसपास एक हुमायूं का भाई था कामरान, हुमायूं का भाई कामरान, जो कि काबुल का शासक था। उसने क्या किया, इसके आसपास के क्षेत्र बटनेर पे इधर आक्रमण किया और बटनेर को अपने अधीन कर लिया। और जब इसकी लालसा बढ़ी तो ये बीकानेर की तरफ बढ़ा। तो इधर जैत सिंह है, राव जैत सिंह, और इधर कामरान, इनके बीच में युद्ध हुआ 26 अक्टूबर 1534 के बीच, ठीक है। और इसमें जैत सिंह विजय हुआ और कामरान वहाँ से भाग लिया। और ये युद्ध का वर्णन दोस्तों, ये युद्ध का वर्णन अपने को कहाँ मिलता है, ये बीटू सुज्जा द्वारा कृत राव जैत सिंह रो छंद में मिलता है। राव जैत सिंह रो छंद में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बीटू सुज्जा। दोस्तों इसको याद कर लो, ये बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं 1541 की। 1541 में क्या हुआ था, एक तरफ राव जैत सिंह और दूसरी तरफ था मालदेव, राव मालदेव। ये कहाँ का था शासक था, जो ये जोधपुर का शासक था दोस्तों। इनके बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में मृत्यु हो गई इनकी। और जो बीकानेर का शासन इनके अधीन में आ गया मालदेव के, ये जीत गए दोस्तों मालदेव। इसका एक कारण था दोस्तों, राव जैत सिंह ने इस युद्ध से पहले अपने एक जो सेनापति था नगराज को भेजा था शेर शाह सूरी से सहायता प्राप्त करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश सहायता देरी से पहुंचने के कारण इनकी मृत्यु होली और बीकानेर पर मालदेव का आधिपत्य हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं राव कल्याणमल की। इन्होंने शासन किया था 1544 से लेकर 1574 तक। 1544 से लेकर 1574 तक। चलिए मैं राव कल्याणमल की बाद में बात करता हूँ, पहले मैं एक युद्ध की बात कर लेता हूँ। एक युद्ध हुआ था दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध, आप सभी जानते होंगे गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में। किन किन के बीच में हुआ था, एक तो जोधपुर के राठौड़ थे शासक जो मालदेव, ठीक है, मालदेव व शेर शाह सूरी के बीच, शेर शाह सूरी के बीच। ये दिल्ली के अफगान बादशाह थे और इस युद्ध में जब युद्ध हुआ तो मालदेव हार गए और ये शेर शाह सूरी जीत गया। लेकिन जाते जाते इसने एक बात कही दोस्तों, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सुन लेंगे। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये इन्वर्टेड कोमा में बंद करके ये पूछा जाता है अक्सर दोस्तों एग्जाम में। चलिए इस युद्ध का मैंने जिक्र यहाँ पर क्यों किया, वो इसलिए किया कि जो राव जैत सिंह के पुत्र थे
यानी ये कल्याणमल, राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता की थी। कल्याणमल ने इस युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। इसलिए शेरशाह ने जो बीकानेर जो राज्य था वो कल्याणमल को सौंप दिया वापस। बीकानेर राज्य कल्याणमल को सौंप दिया। ठीक है, और ये शासक बने थे दोस्तों 1544 में, मैंने ऊपर बात कर ली आपके साथ। ठीक है, 1544 में कल्याणमल शासक बन गए। अब 1570 की बात कर लेता हूँ। अकबर ने, अब 1570 पे चलते हैं। अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। अकबर का नागौर दरबार। ठीक है, और नागौर दरबार में ये अपने 2 बेटों के साथ पहुंचे थे। इनके 2 पुत्र थे दोस्तों, कल्याणमल के 2 पुत्रों की बात कर लेते हैं। पहले पृथ्वीराज और राय सिंह, राय सिंह, दोनों के आगे राव लगेगा। ठीक है, राय सिंह। तो पृथ्वीराज जो था वो उच्च कोटि का कवि था और उसने बेली किशन रुक्मणी किताब लिखी थी। बेली किशन रुक्मणी। ठीक है, और इसमें 2 किरदार थे, पित्थल और पाथल। पित्थल और पाथल 2 किरदारों का बखूबी इन्होंने वर्णन किया है दोस्तों। चलिए, ये इनकी पृथ्वीराज की बात हो गई। राय सिंह की बात मैं आगे करूंगा। आगे नेक्स्ट जो शासक बनेंगे वो राय सिंह बनेंगे, तो नेक्स्ट राय सिंह को आगे लेंगे अपन दोस्तों। चलिए, ये कल्याणमल अपने दोनों पुत्र और अपनी अपनी पुत्री के साथ वहाँ पर अकबर की सेवा में चले गए और उन्होंने क्या किया, दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में छोड़ दिया और पुत्री का विवाह अकबर के साथ करा दिया। और कल्याणमल प्रथम राठौड़ शासक था दोस्तों, प्रथम राठौड़ शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध बनाए। चलिए, और जो ये एक और आपको इतिहास की एक और बात से जोड़ देता हूँ आपको। जो बेली किस्म रुक्मणी थी, जो दुर्सा आड़ा था, उसने बेली किस्म रुक्मणी को क्या 5वें वेद की संज्ञा दी थी। 5वें वेद की संज्ञा दुर्सा आड़ा ने 5वें वेद की संज्ञा बेली किस्म रुक्मणी को दी थी। चलिए दोस्तों, ये कल्याणमल की बात कर ली। कल्याणमल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, इसने मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार की थी और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इनके 2 बेटे थे, पृथ्वीराज और राय सिंह। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राव राय सिंह, जिनको अपन ने, जो कल्याणमल के बेटे थे, जिनको अपन ने पिछली बार जो छोड़ा था उसकी बात कर लेते हैं। राव राय सिंह ने 1574 से लेकर 1612 तक बीकानेर पर शासन किया था। चलिए बात कर लेते हैं इनका जन्म की। इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अकबर के जो गुजरात अभियान हुआ था, कंधार अभियान हुआ था, वहाँ पर वीरता दिखलाई थी, जिसके बाद अकबर ने 1572 में इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो जो गुजरात अभियान और कंधार अभियान हुआ था उसमें इन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इससे खुश होकर अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया इनको, जोधपुर का प्रशासक। और 1574 में दोस्तों कल्याणमल की मृत्यु हो गई, तो 1574 में ये बीकानेर का शासक बना। चलिए, कल्याणमल की मृत्यु हो गई 1574 में, तो ये बीकानेर का शासक बना और इन्होंने क्या किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चलिए, 1574 में इन्होंने बीकानेर का शासन संभाला क्योंकि उनकी कल्याणमल की मृत्यु हो गई थी और महाराजाधिराज की उपाधि ली। इन्होंने क्या किया, जो देवड़ा सुल्तान थे, इन्होंने क्या किया, 1576 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1576 में जालौर का शासक था ताज खां और जो सिरोही का शासक था सुल्तान देवड़ा। इनके विद्रोह के दमन के लिए अकबर ने शाही सेना भेजी, इसके नेतृत्व में, राय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना भेजी, राय सिंह के नेतृत्व में। तो इनको जो ताज खां थे और जो सुल्तान देवड़ा थे,
इनको अकबर के दरबार में बादशाह की अधीनता स्वीकार करवा दी, यानी उनका विद्रोह का दमन कर दिया, अधीनता स्वीकार करवा दी। इससे क्या होगा दोस्तों, राय सिंह का जो वर्चस्व था और बढ़ा। इन्होंने गुजरात, काबुल, दक्षिण लाहौर हर तरफ अपने वीरोचित गुणों का प्रदर्शन किया और इन्हीं वीर गुण से जब प्रदर्शन के बावजूद अकबर ने 4,000 मनसबदार इनको घोषित किया, मनसबदार। ठीक है, और जब बात कर रहे हैं मनसबदारी की तो नेक्स्ट जहांगीर, अकबर के जो बेटे थे जहांगीर ने इनको 5,000 मनसबदारी दी थी। ठीक है, कुछ लोग जहांगीर का ये सबसे जो विश्वास पात्र आदमी था ये राय सिंह, इसलिए। और अब इनकी जो मृत्यु थी राय सिंह की 1612 में बुरहानपुर, कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर कर्नाटक में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, अब इतिहास को संजो रहे हैं तो इतिहास से जुड़ी हुई अन्य बातें कर लेते हैं जो इन्होंने की थी। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। मंत्री एक था इनका करमचंद, उनकी देखरेख में जो जूनागढ़ का दुर्ग था उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से करवाया था और इन्होंने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा। राय सिंह महोत्सव वह एक ग्रंथ और लिखा था, ज्योतिष रत्नमाला। ज्योतिष रत्नमाला, इस ग्रंथ पर जो ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ था, इस पर इन्होंने बाल बोधिनी नामक टीका लिखी थी। बाल बोधिनी नामक टीका। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो ज्योतिष रत्नमाला नाम था उसका बाल बोधिनी नाम की टीका लिखी थी। उसके अलावा इसको जो मुंशी देवी प्रसाद थे, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा था। राजपुताने का करण। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई राय सिंह के बारे में दोस्तों। और इसके अलावा आप एक चीज़ और जान सकते हो, जो जयसोम था, अपन ने उस टाइम राव लूणकरण के टाइम में बात की थी। उन्होंने एक वो लिखा था ग्रंथ करमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्य में इनकी तुलना राजेंद्र से की थी। राय सिंह की तुलना राजेंद्र से की थी। ये बात थी दोस्तों राय सिंह के बारे में। तो राय सिंह के बाद में जो नेक्स्ट बीकानेर का शासक हुआ उनका नाम है राव दलपत सिंह। 1612 से लेकर 13 तक इन्होंने शासन किया। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो शासन किया वो था राव सूर सिंह, जिन्होंने 1613 से लेकर 1631 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने क्या किया, 1622 में खुर्रम विद्रोह, 1622 में खुर्रम विद्रोह और 1628 में झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। 1628 में झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह और जो 1629-30 के आसपास खाने जहां लोधी का विद्रोह, वहां पर इन्होंने 1629-30 के आसपास इनका कोई खास योगदान नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप ये देख लेना। 1622 में इन्होंने क्या किया, खुर्रम का विद्रोह, और 1628 में झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह और 1629-30 के आसपास खाने जहां लोधी का विद्रोह में मुगल सेना की सहायता की थी। मुगल सेना की सहायता। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो शासक हुए थे उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। राव करण सिंह, ठीक है, इन्होंने शासन किया था 1631 से लेकर 1669 के बीच में। इनका जो प्रसिद्ध एक युद्ध है वो अक्सर बच्चों के बीच में एक चर्चा का विषय बना रहता है कि मतीरे की राड़ कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। दोस्तों उसका उत्तर आज आपको मिल गया होगा। मतीरेरी राड़ नामक युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? 1644 के बीच ये हुआ था। करण सिंह, वह एक नागौर के शासक थे, अमर सिंह, नागौर के शासक थे अमर सिंह, इन दोनों के बीच में हुआ था दोस्तों।
किताबें अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ें बताती है। कुछ लोग ये बताते हैं कि मतीरे को लेकर हुआ था, कुछ लोग ये बताते हैं कि जाखणिया गांव था, वहाँ पर कोई सीमा विवाद था, जाखणिया गांव में सीमा विवाद था, उसकी वजह से इनके बीच में युद्ध हुआ था। प्रारंभ में करण सिंह थोड़ा अमर सिंह से परास्त हुआ था, लेकिन बाद में अंतिम विजय करण सिंह की हुई विजय। चलिए, ये मतीरे की राड़ हो गई। उसके बाद में इन्होंने जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध हो रहे थे 1658-59 के आसपास, मुगल उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है, उन्होंने इस मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जो औरंगजेब था, औरंगजेब का पलड़ा भारी था। तो औरंगजेब का जब पलड़ा भारी था, इन्होंने अपने दो पुत्र थे पद्म सिंह और केसरी सिंह, करण सिंह के दो पुत्र थे पद्म सिंह और केसरी सिंह, इनको वहाँ पर मुगल औरंगजेब की सहायता के लिए इनको भेज दिया, ठीक है। उसके बाद में इतिहास की बात कर लेते हैं, किताबों की बात कर लेते हैं। तो चिंतामणि भट्ट ने एक किताब लिखी थी दोस्तों, ये याद जरूर रखना, इस प्रकार की बुकें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। चिंतामणि भट्ट द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई थी? ये लिखी गई थी सुख सपत्ति, सुख सपत्ति, ठीक है। मैं इसको क्या कहा था, ये क्या कहा गया था? जंगलधर का बादशाह, जंगलधर, क्या क्या उपाधियां मिलती है दोस्तों, जंगलधर बादशाह, ठीक है। और उसके बाद में करण सिंह ने खुद एक साहित्य लिखा था, साहित्य कल्पद्रुम, करण सिंह के द्वारा लिखा गया था साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है। ये इनके करण सिंह के द्वारा लिखा था। और इनके जो करण सिंह के दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिल, गंगानंद मैथिल, उन्होंने भी दो किताबें ग्रंथ लिख दिए साहब। एक तो लिखा था गंगानंद मैथिल द्वारा करण भूषण, ठीक है, करण भूषण, और एक था काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी। दोस्तों आगे भी बीकानेर के कुछ हुए हैं शासक, उनकी बात नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।